हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए दोस्तों, आपसे घर पर कोई भी पूछ लेता है कि बताओ 1 किलोग्राम चावल 140 रुपये के हैं तो 350 ग्राम चावल कितने रुपए के होंगे, और आपसे बताया नहीं जाता है, या फिर आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पर आपसे हिसाब किताब नहीं होता है तो आपको कितना अजीब लगता है ना। और वो भी आप एक गणित के विद्यार्थी हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो और भी बुरा लगता है कि आपसे इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं जुड़ रही है ना। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, आप ये हिसाब किताब बहुत आसानी से लगा लेंगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे एंड तक, क्योंकि बहुत आसानी से मैं सिखाने वाली हूँ। बस आप ध्यान के साथ देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास सवाल है, यदि 1 किलोग्राम चावल 140 रुपए के हैं तो 350 ग्राम चावल कितने रुपए के होंगे। यानी कि हमें किलोग्राम में रेट पता है कि 140 रुपए का है, और हमें ग्राम में क्या निकालना है कि ग्राम में कितने रुपए के होंगे चावल, 350 ग्राम चावल कितने रुपए के होंगे। तो इसको निकालने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए इसमें है कि 1 किलोग्राम चावल 140 के हैं। क्या है कि 1 किलोग्राम चावल कितने के हैं, 140 रुपए के हैं, और निकालने हमें ग्राम में है। इसका मतलब सबसे पहले दोस्तों हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो वो तो हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो हम 1 किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर हैं। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर और 140 ये रुपए हैं। क्या हैं, रुपए हैं, मतलब इतने रुपए के हैं। ये 1000 ग्राम चावल 140 रुपए के हैं। अब हम क्या करेंगे, 1000 को इधर पहुंचाएंगे, तो पहुंचाइए, ये तो 1 ग्राम हो जाएगा और बराबर 140। अब देखिए ये 1000 जो है इधर की साइड ये गुणा में है, तो इधर की साइड आने पर ये किस में हो जाएगा, भाग में। ये क्या होता है, रूल होता है मैथ का, गणित का ये नियम होता है। अगर कोई संख्या इधर की साइड गुणा में है तो दूसरी साइड जाने पर वो भाग में आ जाएगी, यानी कि बटा में पहुंच जाएगी। तो देखिए ये बटा में आ गई, तो कितने रुपए के हो गए, 1 ग्राम चावल 140 बटा 1000 रुपए के हो गए हैं। लेकिन हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 350 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, देखिए 350 ग्राम का हमें रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा है, देखिए 1 ग्राम चावल का रेट 140 बटा 1000 है, तो 350 ग्राम का रेट क्या होगा, 350 ग्राम का रेट हम इसमें 350 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, काट कर संख्याओं को। देखिए 0 से 0 गया और इस 0 से ये 0 गया, तो कितना बचा हमारा बचा 14 बटा 10 गुणा 35। ठीक है, अब हम इसको भी काटेंगे। देखिए 10 को हम 5 से काट सकते हैं 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको भी काट सकते हैं, 5 सता 35। ठीक है, अब हम 14 को और 2 को भी काट सकते हैं 2 से। देखिए 2 कम 2 और 2 सता 14, तो कितना आया हमारा आया 7 गुणा 7। अब इनकी गुणा करिए, 7 सते 49, क्या आ गया, 7 सते 49 रुपये। यानी कि हमारा क्या आया, 350 ग्राम का जो रेट आया वो आया 49 रुपये। तो 350 ग्राम का रेट 49 रुपये आ गया है। आपको ये समझ में आया है। अगर हमें किलोग्राम में रेट का पता है और ग्राम में निकालना है, तो जो रेट होता है सबसे पहले हम रेट में क्या करते हैं, जो रेट दिया गया है, ठीक है, उसको हमें ग्राम में बदलना है। तो हम 1000 से भाग करते हैं और गुणा जितने भी ग्राम हमें निकालना है, जैसे 350 ग्राम निकालना है तो सिंपली उसको गुणा कर देते हैं। और इसको काटने पर हमारा कितना आ गया था, ये आ गया था 7 गुणा 7, और हमारा 49 आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये। देखिए जैसे हमारे पास है कि यदि 1 किलोग्राम दाल 50 रुपए की है तो 600 ग्राम दाल कितने की होगी। तो हम ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए हमारे पास दिया गया है कि 1 किलोग्राम दाल हमारी 50 रुपए की है, तो हम 1 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे। और 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम, जैसे हमने पहले सवाल में किया है। और इसका रेट क्या है, 50 रुपये है। क्या है, 50 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, ग्राम को 1 ग्राम में
में बदलेंगे। 1 ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 को इधर पहुँचाएंगे, इधर पहुँचाएंगे तो 1000 50 का बटा में आ जाएगा, है ना, आ गया। अब हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 600 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी 600 से गुणा कर देंगे। देखिए 600 ग्राम बराबर 50 बटा 1000 और गुणा 600। अब हम बस काट देंगे इनको। देखिए इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया और इस जीरो से ये जीरो चला गया। तो अब हमारा क्या बचा, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 और ये कितना आ जाएगा, 5 छंग 30। तो 30 रुपये के होंगे हमारे 600 ग्राम क्या, दाल। 600 ग्राम दाल जो होगी हमारी 30 रुपये की होगी। अगर 1 किलोग्राम दाल जो है 50 रुपये की है तो 600 ग्राम दाल हमारी 30 रुपये की होगी। ठीक है, बहुत ही आसान होता है कि अगर हमें जैसे रेट दिया गया है, किलोग्राम में हमारा रेट दिया गया है तो सिंपली हम वो लिखते हैं, लिख लिया रेट, उसके बटे में हम करते हैं 1000 और जितने भी ग्राम का हमें निकालना है उसको गुणा कर देते हैं जैसे मैंने पहले बताया है ना, और इनको काट देते हैं। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए और 5 छंग 30। इतना सिंपल होता है। आपको यह डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो ऐसे ही होता है ये। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये निकालना आ गया होगा। और देखिए ये जो है आपके हाथ में हर समय तो कॉपी पेन नहीं रहेगा, तो ये जो होता है ना, ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप बार बार इनको दिमाग में कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका वो दिमाग जल्दी काम करने लग जाता है ना। तो ये प्रैक्टिस से होता है। आप कई सारे सवाल करके देखिए, आप दिमाग में सोचिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।